आप देख रहे हैं एनबीटीवी भारत। आज दिनांक 26 मार्च 2023 को मुंबई महाराष्ट्र के गोरेगांव ईस्ट में आर्य मिल्क कॉलोनी में एनीमिया मुक्त भारत अभियान के तहत भारत विकास परिषद संस्था द्वारा मुंबई प्रांत और उसकी सहयोगी शाखा आर्य शाखा द्वारा लगभग 500 महिलाओं एवं बच्चियों का स्क्रीनिंग किया गया, जिसमें लगभग 35% महिलाएं एनीमिया ग्रस्त पाई गईं, जिन्हें डॉक्टर की सलाह पर मुफ्त दवाइयों का वितरण किया गया। यह अभियान भारत विकास परिषद के द्वारा मझगांव डॉक शिपबिल्ड लिमिटेड के सहयोग से संपन्न किया गया। इस कार्यक्रम को मझगांव शिपबिल्ड लिमिटेड के सीएसआर निधि के माध्यम से किया गया है। पूरे अभियान को कंपनी की देख रेख में किया जा रहा है। आज इस अभियान का उद्घाटन कंपनी के मुख्य अधिकारी श्री अमित निब्रा के द्वारा किया गया और उनके द्वारा एनीमिया ग्रस्त महिलाओं और छोटी बच्चियों को दवा के साथ गुड़ चना भी दिया गया। लोगों में इस कार्यक्रम के दौरान बहुत उत्साह देखा गया। लोगों ने बढ़ चढ़कर स्क्रीनिंग में हिस्सा लिया है। एनबीटीवी भारत से मिलिंद तेलंग की रिपोर्ट। आपका हमें हमेशा सहयोग मिलता रहे और इस बारे में जो हमें बताएं कि क्यों आगे कुछ हासिल किया है। बट हमारे ऐसा कि मैंने जैसे भी बताया कि हमारी कंपनी मुंबई में और हम चाहते हैं कि जब कंपनी का बेस मुंबई में है तो ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा है कि मुंबई के लोगों को हमारे संसार के उसका फ़ायदा हो, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। और आर्य मुंबई में है और हमारी कंपनी मुंबई में है, इसलिए आर्य से हमारा ज़्यादा ही अटैचमेंट है। उस तरीके से हम ये चाहेंगे कि ये जो प्रोजेक्ट है ये काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है और ये प्रोजेक्ट जो है इसको करने के लिए जो आप मदद कर रहे हो वो हमें मदद कब तक मिलती रहेगी? जहाँ तक हमसे हो सकता है हम तो हरदम मदद के लिए तैयार हैं। तो क्या हम तो यही चाहेंगे कि हमारी कंपनी का प्रॉफिट बढ़ता रहे, सीएसआर में ज़्यादा फंडिंग आती रहे और हम आप लोगों को उसी तरह मदद करते हैं। क्या आप इसके अलावा ये जो एनीमिया मुक्त भारत जो कर रहे हैं इसमें आपका हाथ आगे बढ़ा हुआ है, क्या दूसरे भी प्रोजेक्ट में आप हमें सहयोग देंगे? और ऐसा हम बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में आपके साथ नॉट ओनली इन महाराष्ट्र बट जैसे गुजरात में हम आपके साथ काम कर रहे हैं, आंध्र प्रदेश में काम कर रहे हैं, इस तरीके की दूसरी जगह मध्य प्रदेश में काम कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारी जगह हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं और अगर मैंने आपको बताया कि हमारा प्रॉफिट बढ़ता रहा, सीएसआर फंडिंग बढ़ती रही तो हम और ज़्यादा जगह काम करेंगे। धन्यवाद सर।
आपने काफ़ी अच्छा बताया कि हमारे आरे को जो है उन्नति के रास्ते पर आप ला रहे हैं। इसके लिए फिर से मैं आपकी कंपनी और मजगांव डाक लिमिटेड और आपको विशेषतः इसके लिए धन्यवाद दूँगा कि और भी हमें जो है सहायता मिलती रहे। NBTV जाजू जी चलो अभी फिर से चलो जाजू मैं जाजू जी से पूछना चाहूँगा, जो कि हमारे रीजनल सेक्रेटरी हैं अपने पश्चिम विभाग के, और उनका बहुत बड़ा यहाँ योगदान है कि उन्होंने एक तो आरे को भी चुना है और ये जो CSR में ये प्रोजेक्ट लाने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। तो उससे ये बात करी है कि आपके पास तो बहुत बड़ा क्षेत्र है, पूरा पश्चिम क्षेत्र है, और उस पश्चिम क्षेत्र में हमारे आरे को ही आपने चुना और आरे में ही ये काम करना है, ऐसा क्यों विचार आया? देखिए, सवाल का जवाब अम्मी जी ने बहुत अच्छे से दे दिया है और वही जवाब मेरा है। और आरे को इसलिए चुना है कि हमने आरे नहीं, दूसरी भी हम लोग देखते हैं कि मुंबई में वास्तव में 5 सितारा ज़िंदगी भी देखते हैं, लेकिन हम इंटीरियर में जाएंगे तो वहाँ की मलिन बस्तियाँ, वहाँ की जो आदिवासी बस्तियों को देखें तो वास्तव में आंखें नम हो जाती हैं। हम जा नहीं सकते ऐसी आज जो हमने एक्सपीरियंस किया। तो हम सोचे कि हम बाहर जाकर जो काम करते हैं तो अपने क्षेत्र में ही, हम हमेशा भारत विकास परिषद में ये कहते हैं कोई भी काम पहले अपने क्षेत्र में देखो, वहाँ पे जरूरत है क्या, उसको करो। तो जब आरे में है, मलाड में है, कांजीवली में है, अपने थाना में है, तलासरी में है, अपने क्षेत्र में ही यदि ऐसी सुविधाएं देने की जरूरत है तो दूर बाद में जाने की चाहिए। तो पहले हमारे को विकास करें। और आरे में एक हमको प्लस पॉइंट ये है कि आप जैसे कर्मठ कार्यकर्ता हमारे साथ में है, जो ये हमको विश्वास दिलाते हैं कि भाई राकेश जी हैं, आप और बाकी लोग हैं, कि ये इस काम को पूरा अच्छे से अंजाम देंगे। क्योंकि जब CSR का पैसा हम लेते हैं तो हमें कस्टोडियन बन जाते हैं और हमारी जिम्मेवारी बढ़ जाती है कि एक रुपये को हम किस तरह से ढंग से खर्च करें, जिसका अल्टीमेट उद्देश्य, जो अंतर्निहित उद्देश्य है, उसकी प्राप्ति करना हमारा लक्ष्य हो जाता है। कि जो पेशेंट को हमने हाथ में लिया है, आज उसको छोड़ नहीं देना है, उसको वापस 6 महीने अंदर उसको ट्रीटमेंट देकर उसे एनीमिया मुक्त करना है। उसके लिए हमें कार्यकर्ता करना जरूरी है। टीम के साथ भी कार्यकर्ता लगते हैं। इसके साथ आरे का नाम हमने लिया है, लेकिन उसके साथ अन्य जगह है, अगर मजगांव डॉक्स केवल ये 3 अन्य डिस्ट्रिक्ट उसमें भी काम कर रही है। और दूसरे, जैसा कि अमित जी ने ठीक बताया, इसके अलावा ऑलरेडी उनका सहयोग अन्य हमारे प्रोजेक्ट्स में चल रहा है, जोरों से चल रहा है और काफ़ी अच्छे स्तर पर चल रहा है। इसके अलावा मैं ये जानना चाहता हूँ कि हमारे आरे में, जैसे कि आपने देखा कि हम लोग तो सब आपके साथ लगे हुए हैं, क्या और भी बड़े प्रोजेक्ट आप आने के लिए आप कर सकते हो, प्रपोजल दे सकते हो? प्रपोजल आपको देना है, प्रोजेक्ट आपको लाना है, हमारा काम उसको हम करवा के देंगे। यदि भारत विकास परिषद के अंतर्गत सेवा और संस्कार के उद्देश्य में यदि प्रोजेक्ट आता है तो हम उसका आश्वासन देते हैं कि उसको करवा देंगे। प्रोजेक्ट तो आपको लाना पड़ेगा, काम कराना हमारा काम है। जब हमारे को जैसे मजगांव डॉक्स, अमित जी और रोहित जी जैसे हमारे जो उनको समझने वाले लोग कि भाई हाँ, ये भारत विकास परिषद जैसे खुद प्रोफेशनल लोग अपना पूरा दिन समय निकाल करके इस सेवा में लगे हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि बड़ा काम करने में कोई दिक्कत आएगी। अब जरूरत तो आप लोगों की, किस तरह से आप ब्रांच लेवल पर बड़े प्रोजेक्ट को लेकर के आते हो, आप उसको पूरा करें। भारत विकास परिषद आगे शाखा का भविष्य आप क्या कैसे समझते हैं? भविष्य तो आपके ऊपर है, बढ़िया ही होगा, हम तो ये मान के चलते हैं। बाकी तो जिस तरह से आप कार्यकर्ताओं में नेतृत्व शक्ति का निर्माण करके, जिस तरह से जिसको नेतृत्व और शीर्ष स्तर पद पर बिठाते हैं, उसको सबके साथ में लेकर के सभी कार्यकर्ताओं के नाम के, दाम के, काम के सभी कार्यकर्ताओं को जोड़ करके एक संगठन बना करके जितना विस्तार कर सको, हमारे कोई सीमा ही नहीं है, परिषद में कोई सीमा नहीं है काम करने की। आप कितना भी प्रोजेक्ट है, एक ब्रांच बड़े बड़े कार्यक्रम करती है, आपको मालूम है। वैसे ही इसका इज द लिमिट। धन्यवाद जाजू जी। माननीय जाजू जी ने बहुत अच्छी तरह से बताया आपको कि हमारे जो आर्य शाखा है वो कितना अच्छा हम काम कर सकते हैं और आर्य शाखा में क्या क्या प्रोजेक्ट हम किए जा सकते हैं। जितना हम लेके जाएंगे उतना ही हमको इसमें सक्सेस मिलेगा और लोगों की सेवा करने का अवसर मिलेगा। तो मैं धन्यवाद करता हूँ। परिचय कर रवि जी, आप बताएं कि जो आपने आरे में इस प्रोजेक्ट को आपने इम्प्लीमेंट जिस तरीके से कराया है, इसको कराने में जो आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ा, किस तरीके की चुनौतियों को सामना करना पड़ा आपको? मुझे किसी भी चुनौती का सामना नहीं करना। भारत विकास परिषद की आरे में एक शाखा है, उस शाखा में सदस्य हैं। हमारे यहाँ जो दाम्पत्य की सदस्यता होती है, तो जो सदस्य संख्या है वो हमारे पास डबल है। हमारे पास 50% महिला शक्ति है, नारी शक्ति है जो हमारे साथ खड़ी है और इतनी बढ़िया शाखा है तो मुझे कोई चुनौती का सामना नहीं करना पड़ा। मुझे सिर्फ शाखा के पदाधिकारी, दायित्वधारियों और सदस्यों के साथ बैठकर सिर्फ योजना बनानी पड़ी कि एक अच्छी योजना बन जाए जिससे कि क्रियान्वयन में किसी प्रकार की परेशानी न हो।
जिस तरीके से एनीमिया मुक्त भारत अभियान चलाया जा रहा है, इस एनीमिया मुक्त भारत अभियान में जो भारत विकास परिषद एक दृढ़ संकल्प लेके आगे बढ़ा है और इस संकल्पना को पूरा करने के लिए सभी दायित्वधारी पदाधिकारी लोग आगे बढ़े हैं। उसके विचार में आपके क्या विचार है? किस तरीके से क्या लगता है कि हम भारत मुक्त अभियान जो चल रहा है वो समाप्त कर पाएंगे? देखिए, जहाँ तक हम काम करेंगे, समाप्त कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे भविष्य का सवाल है। हमारे जो संसाधन होंगे उन सीमित संसाधनों में हम जहाँ तक काम कर पाएंगे हम वहाँ तक अपना प्रयास जारी रखेंगे। आने वाले दिनों में इस एनीमिया का प्रोजेक्ट हमको दोबारा भारत विकास परिषद को करने का मौका मिलता है तो अगली बार हमारी उम्र जो होगी वो 5 वर्ष से लेकर के 15 वर्ष तक की बालिकाएं होंगी, क्योंकि बाल मनोविज्ञान जो है यदि बच्चियों के शरीर में रक्तअल्पता है, उनको खून की कमी है तो उसका असर उनके ब्रेन पे पड़ता है। रवि जी, एक बात मैं पूछना चाहता हूँ, जैसा कि अभी प्रोग्राम चल रहा था और प्रोग्राम से अनुभव भी आया है कि बहुत छोटे छोटे बच्चे एनीमिया ग्रस्त हैं। ऐसा नहीं लगता कि इनके बीच में एक जागरूकता अभियान भी चलाया जाए? जी, मैं वही कह रहा हूँ कि अगला कार्यक्रम जो भी यदि हमको अवसर मिलेगा तो हम 3 वर्ष से लेकर 15 वर्ष तक की बालिकाओं के बीच में काम करना चाहेंगे, ताकि जब वो विकास की अवस्था से गुजर रही है वैसे दौर में ही हम इस बीमारी को पकड़े और उसका इलाज करें, ताकि वो नहीं, अवसर तो मिला हुआ है ना, अवसर तो है, अभी तो अवसर है, हम अभी भी कर रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद। हूँ बाबा सिंह जी से, जो आने वाले वर्ष में जो मुंबई प्रांत के जनरल सेक्रेटरी महासचिव के रूप में नियुक्त हुए हैं और आप बताएंगे कि आने वाले समय में आपके ऊपर बहुत बड़ी दायित्व आने वाली है और जैसा कि भारत विकास परिषद का ऑलरेडी इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं तो उस प्रोजेक्ट को पूरा कंप्लीट करने में और उसको निभाने में आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इसको किस तरीके से आप समझते हैं? सबसे पहले तो बता दूं आपको कि ये मेरा सौभाग्य है कि अभी महासचिव का मेरा कार्यकाल शुरू नहीं हुआ, 1 अप्रैल से शुरू होगा। उसके 1 हफ्ते पहले ही इतना बड़ा प्रोजेक्ट हमारे पास आ गया है और प्रांत लगभग इसमें फुल बिजी है और ये आर्य शाखा के साथ अभी हमने लास्ट 11 दिन से लगातार मेहनत कर रहे हैं। इसका परिणाम आप देख ही रहे हो और यही सिलसिला चलता रहेगा। ये पूरा साल मुझे लगता है कि एनीमिया को लेकर ये पूरा साल हम काम करते रहेंगे। भारत विकास परिषद के हर सदस्य को मैं बधाई देना चाहता हूँ कि एक अच्छे काम के लिए वो हमारे साथ जुड़े हैं और अच्छा काम करते आ रहे हैं। ये पूरा साल हम लोग एनीमिया मुक्त करने में लगे रहेंगे और ये भारत एनीमिया मुक्त करके छोड़ेंगे। बाबा सिंह जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। विनीत जी अभी हमारे साथ हैं। विनीत जी, जो कि इस पूरे जो प्रकल्प चलाया जा रहा है, इस प्रकल्प में एक भागीरथी का रोल अदा कर रहे हैं और इन्होंने, अब विनीत जी बताएंगे आपकी जो इसमें जो तकनीकी कहते चुनौती मिल रही है, चुनौतियाँ आई हैं, वो किस तरीके की हैं? तकनीकी चुनौतियाँ तो नहीं कहूँगा, लेकिन ये जो एनीमिया है अपने आप में एक चैलेंजिंग इशू है, क्योंकि इसके अंदर जो ट्रेडिशनल बिजनेसेस हैं हेल्थ केयर के, उनके पास बहुत ज़्यादा कमाई का साधन नहीं मिलता, इसलिए वो इसको नेगलेक्ट कर देते हैं और इसी वजह से NGOs को ये बीड़ा उठाना पड़ेगा। और मैं बहुत खुश हूँ कि भारत विकास परिषद जैसी हमारी एक महान संस्था है जिसने इस काम को अपने हाथ में लिया है, क्योंकि यहाँ पे लोगों का सहयोग, पार्टिसिपेशन भी ज़रूरी है, तभी उसकी कॉस्ट रिडक्शन हो सकती है। और फिर NGOs को सपोर्ट करने वाली ऑर्गेनाइजेशन जो अपने CSR प्रोजेक्ट्स में करें, वो भी हमें ऐसी सपोर्ट मिल रही है। तो चैलेंज तो होता है, वो टेक्निकल में अगर कहेंगे तो चैलेंज ये हो सकता है कि आप आज डायग्नोज करें, फिर उसका टेस्ट का रिजल्ट आए, फिर दोबारा उन्हीं लोगों को इकट्ठा करें, फिर डॉक्टर उनको सलाह दे, फिर दवाई दी जाए। तो एक ऐसा चैलेंज होता है जो हमने अब जो ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है उसमें मुझे लगता है कि वो चैलेंज को हमने इसी हद तक टैकल किया है। इंस्टेंट टेक्नोलॉजी ऐसी यूज़ की है जहाँ पे इंस्टेंट रिजल्ट मिल जाता है, डॉक्टर के पास इमीडिएटली वो डेटा होता है कि वो प्रिस्क्रिप्शन क्या जाना है, और फिर हमने दवाइयों का इंतजाम भी अच्छा किया है, साथ ही साथ दवाइयाँ मिल जाती हैं और पूरा का पूरा कार्यक्रम पेशेंट है या जो एनीमिक है। विनीत जी, एक बार रोकना चाहता हूँ, ये बताइए कि जब जैसे अभी पहली बार आपने चेकअप किया और चेकअप किया, फिर उनको दवा दिया, एनीमिक जो है पेशेंट है दवा दिया, फिर आगे उनका फॉलोअप सिस्टम कैसा रहेगा? हाँ, तो ये इनफैक्ट
एक ऐसी चीज़ है कि इसमें ये एक स्टैटिक सी चीज़ नहीं कि एक बार एनीमिया मुक्त हो गए तो हो गए, ऐसा नहीं है। ये तो एक हीमोग्लोबिन लेवल है जिसको मेंटेन करने की ज़रूरत है। तो ज़रूरी ये होता है कि इस चीज़ को मॉनिटर किया जाए। तो ये जो प्रोजेक्ट है इसमें एटलीस्ट 6 महीने तक हम भारत विकास परिषद संस्था भी और ये जो पूरा प्रोजेक्ट है इसमें ऐसा प्लान किया गया है कि बीच में भी आके उनका दोबारा से टेस्ट किया जाएगा 2 या 3 महीने के बाद। देखा जाएगा कि क्या कुछ कमी है, कहाँ पहुँचे, उसके हमें थेरेपी के अगर करेक्शन करनी तो की जाए और फिर 6 महीने तक कोशिश की जाए कि एनीमिया से ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद विनीत जी, और ये NBTV भारत से सभी को धन्यवाद। मिलिंद जी, कुछ बोलना चाहते हैं आप? ऐसा है कि मैं खाली ब्रीफ में ये बताना चाहूँगा कि जो ये प्रोजेक्ट चल रहा है इसमें अभी तक का, आज सुबह से लगा के अभी तक का 300 के करीब रजिस्ट्रेशन हो चुका है, अभी रिपेयर हुई है। हो सकता है कि इस बार हम जो है 1000 का क्रॉस कर जाएं। और पीछे जो 2 दिन अभी हम लोगों ने तीन जगह पे किया हुआ है, जिसमें कि आपको बता दें कि कुछ स्कूलों में किया, 2 स्कूलों में किया है, हर्ष में और दूसरा एक स्कूल है उसमें किया है, चंद्रप्रभा में, और एक पाले में भी किया है, नवजीवन सोसाइटी में जो आदर्श नगर के पास है। ये सब मिला के करीब 350 के करीब ऑलरेडी हम कर चुके हैं। तो ये अभी चौथा आज कैंप है और इस कैंप को देखते हुए ऐसा लग रहा है पूरा भीड़ लगा हुआ है और भीड़ से भरा हुआ है। तो ये प्रोग्राम जो है मेरे ख्याल से बहुत अच्छा चलेगा। सब अवेयर हो रहे हैं कि हमारा ब्लड अभी क्या पोजीशन है, हमारा हीमोग्लोबिन की क्या पोजीशन है, और ये हम अब पूरे सैटरडे संडे हम पूरे चालू रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मिलिंद जी। NBTV भारत आप सभी को इस कार्यक्रम के लिए बधाई देता है और शुभकामनाएं।